श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तयस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में
बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा लंका कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि दशानन का अंत हुआ है। मदोदरी आदि रानियां घोर विलाप कर रही हैं। प्रभु विभीषण जी को भेजकर, लखनलाल जी को भेजकर सबको संतावना दिए हैं। विभीषण जी को आदेश दिए हैं कि यथावत दशानन जी का श्राद्ध कार्य कीजिए और सब होने के बाद लंका की सुव्यवस्था विभीषण जी के हाथों में सौंपे हैं। और तब मां जानकी को बुलाया गया है। मां आई है तो अग्नि परीक्षा के रूप में प्रभु जगत जननी जो अग्नि में वास की थी उन्हें पाने का लीला रचे हैं। ये लीला केवल भगवान जान रहे हैं, देवतागण जान रहे हैं। और इसी बहाने अग्नि परीक्षा होती है। मां सकुशल अग्नि में से आकर प्रभु के वाम भाग में विराजमान होती हैं। और कथा उसके आगे सब देवतागण आकर प्रभु की छवि को निहारते हैं और अपने को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलकयति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। सिया बर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। जो भी दर्शक हमारे लाइव में जुड़े हैं उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइव को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रभु भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनिए। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तनये बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। तात सकल तव पुण्य बहु प्रभाऊ, जीतयो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाड़ी। रघुपति प्रथम प्रेमयनुमाना, चितहि पितहि ची
दीने दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिनकहु राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरखी गए सूरधामा। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरखी मना, स्तुति कर सुरईस सिया बर रामचंद्र की जय। जब ये उत्सव देवता लोग मना रहे हैं, स्तुति करके जब ही देवगण गए, ठीक उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनको नेत्रों में प्रेम आंसुओं की धार चलने लगी, जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि युद्ध में विजय होने पर महाराज दशरथ वहां आ गए और दोनों भाई सीता जी सहित पिताजी का प्रणाम हुआ और दशरथ जी महाराज ने हर्षित होकर, आंख में आनंद के आंसू चल रहे हैं और प्रेमाश्रुओं से पुलकित होकर आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया, माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते ही भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि पिताजी के चरणों में मस्तक नमाकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यह युद्ध में जो विजय हुआ है पिताजी, वह मेरे पौरुष का परिणाम नहीं है, ये आपके पुण्यों का परिणाम है। आपका पुण्य कृति इतना उज्जवल है, उसी का पुण्य फल है जो मुझे विजय हासिल हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु कभी अहम नहीं दिखा रहे। बच्चों में इसी तरह की संस्कार होनी चाहिए। कितना हूं बड़ा बच्चा प्रोग्रेस कर जाए, सब कुछ करे, लेकिन माता पिता के प्रति उसका आदर उतना ही बना होना चाहिए, तभी प्रभु का कृपा पात्र बन सकता है। जहां अहम हुई कि मैंने किया, वहां से तो फिर अवनति के रास्ते खुल जाते हैं। प्रभु ने ये आचरण करके, व्यवहार करके हमें शिक्षा देने का प्रयास किया है कि सब करते हुए भी माता पिता का आशीर्वाद साथ होना अनिवार्य है।
मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर विहारी। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। इंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दुसनारी खरारी मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे नाथ भय देव सकल सनाथ। जय हरण धरनी भार महिमा उदार अपार। जय रावणारी कृपाल किए जातु धान विहाल। लंकेशयति बल गर्भ किए बस्वसुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग हठि पंथ सब के लाग। पर द्रोहरत ये अति दुष्ट पायो सो फल पापी। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। मोहि रहा यति अभिमान नहीं कोई मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्यावे अव्यक्त जेहि श्रुति गावे। मोहि भाव कोमल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघु नायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुजतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलन। अब करि कृपा बिलोकी मोहि आयसु देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय बचना बोले दीन दयाल सिया बर रामचंद्र की जय। इंद्र भगवान प्रभु के चरणों में स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पंछी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था।
उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि को रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, मृत्यु जन्म हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे बार बार इंद्र भगवान प्रभु के चरणों में निवेदन समर्पित करते हैं। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। बड़ी ही कोमल वाणी से विनय करके इंद्र भगवान ने प्रभु को चरणों में समर्पण किया कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। प्रभु बोल रहे हैं, मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परये भूमि निसी चरण के मारे। मम हित लागित जैन प्राणा, सकल जियाऊं सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु कयह बानी, अति अगाध जनहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सक्रहि दीन्हि बढ़ाई। सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हरखी उठे सब प्रभु पाहि आए। क्षुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुरयंसिक सब कपियरुरी छा, जिय सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दिन हितकारी, कीन्हे मुकुतुनि साचर झारी। खल मल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन।
सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आयु शंभु सुजान। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भामनया मंगलहारी, उमा सहित मोहि जपत पुरारी। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। सिया वर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र कहते हैं, सुनो हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है। जब इंद्र ने कहे कि प्रभु मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए, तब दीनदयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए देवराज इंद्र, जिन्हें निशाचरों ने हमारे सेना के बंदर भालू को मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, उनके हित के लिए अपने प्राण, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही ने जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। देखिए बाबा गोस्वामी जी यहां संकेत करते हैं, प्रभु के कहने पर इंद्र भगवान ने अमृत की वर्षा करी और उस युद्ध भूमि क्षेत्र में जितने भी जीव पड़े थे वह अमृत सब पर पड़ा। लेकिन प्रभु की अनुकंपा देखिए कि केवल प्रभु दल के ही बंदर भालू जीवित हुए, राक्षस नहीं। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे और तो वह मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। बाबा बताते हैं कि बंदर भालू जो थे वो देववंश थे और प्रभु के परिकर थे, लेकिन निशाचर मरते समय प्रभु के बाण से मरे, प्रभु के हाथों से मरे, तो उसी वक्त प्रभु उन सबों को मुक्त कर दिया, मरण जीवन की बंधन से मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया। इसलिए वे नहीं जीवित हुए, केवल बंदर भालू जीवित हुए। श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी यह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। देखिए, पहले ब्रह्मा जी ने विनती की, सभी देवताओं ने विनती की, तत्पश्चात इंद्र ने विनती की, अब भूत भावन भगवान शिव जी वहां पहुंचे हैं और वे प्रभु श्री राम का स्तुति कर रहे हैं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। छंद में है, माम भीर क्षय रघुकुल नायक, धृत वर चापरुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन,
संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंजबन। प्रबल तुषार उदार पारमन। भवबारिधि मंदर परमदर। बारय तारय संसृति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन। दिन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम निपम उरयंतर। मुनिरंजन महिमंडन मंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। नाथ जबहि कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार। कृपा सिंधुमय आयु देखन चरित उदार। सिया बर रामचंद्र की जय। भूत भावन भगवान शिव जी विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। भूत भावन भगवान शिव जी ने करबद्ध विनती करते हुए कहा। मंगल भावनाय मंगलहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। करी बिनती जब शंभु सिधाए। तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी। विनय सुनाहु प्रभु सारग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मारियो। पावन जस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन
मोती जाती मुँह पर कृपा किन्हीं बहु भांति। अब जन गृह पुनित प्रभु कीजे मजनु करिए समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। सब विधिनाथ मुहि अपनाइए पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला सजल भई दौ नैन विशाला। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु व्रात। भरत दशा सुमिरत मुहि निमिख कल्प समजात। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तापस भेष गात कृष जपत निरंतर मोहि। देखौं बेगी सो जतन करू सखा निहोरहु तोहि। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। बीते अवधि जाऊं जो जियतन पावहु वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। करेउ कल्प भरि राजु तुम मोहि सुमिरेउ मन माही। पुनि मम धाम पायहूँ जहाँ संत सब जाहि। सिया बर रामचंद्र की जय। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में माथा नवाकर कोमल बाणी बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। कहते हैं आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र जस फैलाया और मुझ दिन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बांदरों को दीजिए। हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया और कहने लगे, हे भाई सुनो तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के भेष में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जाप कर रहे। हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूं, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण जी तुम कल्प भर राज करो,
मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहां सब संत जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वसल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनत विभीषण बचन राम के, हरखी गहे पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लई पुष्पक प्रभु आगये राखा, हंसी करि कृपा सिंधु तब भाखा। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसी दिए मणि अंबर सबहि। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख मेली डारी कपि देहि। हसे रामु श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कहबे। कृपा सिंधु सोई कपिनसना, करत अनेक विनोद सिया वर रामचंद्र की जय। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, कृपा सिंधु नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम सिया वर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने कहा, हे भविक्षण जी, आपका निवेदन मुझे स्वीकार है। जो भी सब आपका है वो मेरा है, और आप लंका में कल्प भर राज कीजिए, मेरा स्मरण करते रहिएगा, और अंत में आप सुरधाम को जाइएगा जहां संत लोग जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण जी, सुनिए, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है।
मड़ियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नीति नीति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के जोग जप तप दान जग व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी की जैसी कृपा नहीं करते, तैसी अन्य प्रेम होने पर करते हैं। प्रभु श्री राम जब अचल भक्ति का वरदान दिया विभीषण जी को, तो विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, आप लंका में चलिए, स्नान ध्यान कीजिए। तो प्रभु ने कहा कि विभीषण जी देखिए, मैं भरत का स्मरण कर रहा हूं, अगर भरत जी तनिक भी जाने में मुझे विलंब हो गई तो मेरा भाई जो भरत है जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आप यथाशीघ्र मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अयोध्या को पहुंचूं। तब विभीषण जी बहुत उन विमान में जो मणि रत्न खजाना आभूषण वस्त्र विमान में भर कर लाए थे, प्रभु ने कहा कि आकाश मार्ग से बांदरों के ऊपर वर्षा कर दीजिए, जिसको जो इच्छा होगा ले लेगा। और वही विभीषण जी ने किया। पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग में गए और आकाश से ही सारे रत्न मणि आभूषण स्वर्ण वस्त्र की वर्षा हुई। बंदर जिसको जो अच्छा लगा लेकर पहनने लगा। यहाँ बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदर स्वभाव से चंचल होते हैं, उन्हें नहीं पता वस्त्र जो है उल्टे पहन रहे हैं, जो पाँव में पहनना है वो हाथ में पहन रहे हैं, जो गर्दन में पहना उसको पाँव में पहन रहे हैं, कमर में पहन रहे हैं। इस तरह से प्रभु उन लोगों को देखकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। बानराज सुग्रीव नील ऋक्षराज जामन अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं वे सब कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। मंगल भावनाया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी भालू कपिन पट भूषण पाए पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए नाना जिन्स देखी सब कीसा पुनि पुनि हसत कुशलाधीसा चितई सबहि पर कीन्ही दाया बोलय मृदुल बचन रघुराया तुम्हारे बलमय रावण मारियो तिलक विभीषण कहाँ पुनि सारयो निज निज गृह अब तुम सब जाहूं सुमिरे हूँ मोहि डरपहूँ जानिकाहूँ सुनत बचन प्रेमाकुल बानर जोरी पानी बोले सब सादर प्रभु जोई कहूँ तुम्हि सब सोहा हमरे होत बचन सुनि मोहा
दीन जानी कपि किए सना था, तुम त्रिलोक ईसर गुना था। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रूख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह इच्छा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाखी। सिया वर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कपिपति नीलरीक्षपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपरजे, जुथप कपि बलवान। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सनमुख चितवहि राम तना, नयन निमेख निवारी। सिया बर रामचंद्र की जय। जब आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से विभीषण जी ने वस्त्र आभूषण मणि रत्न की वर्षा की, तो भालू और बांदरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बांदरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण जी को राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विभल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभो, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बांदरों को दिन जानकर ही आपने सनात किया है। प्रभु ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं रही, परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। बानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीन्हाय सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि भी
मान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। सिंहासनयति ऊंच मनोहर, सिरी समेत प्रभु बैठाए तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चलेउअतियातु, किन्हि सुमन वृष्टि हरखयेषु। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल न भयासा। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहा हतेउ इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मोहि परये निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दऊ भाई, इहा हते सुर मुनि सुखदाई दुखदाई। यहाँ से तू बांधयो अरु, थापेउ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुहि कीन्ह प्रणाम। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर विहारी। जहाँ जहाँ कृपा सिंधुवन, किन्हवास विश्राम। सकल दिखाई जान किही, कहे सबहि के नाम। सिया बर रामचंद्र शंकर जुमा। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर विमान पर चढ़ा लिया। बंदर भालू सब तो गए अपने घर को, लेकिन बानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं और प्रभु की ओर देख रहे हैं। इनकी दशा देखकर प्रभु ने इन सबों को भी अपने साथ विमान पर चढ़ा लिए। तदंतर मन ही मन दीप पर चरणों में सिर नमाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया और ब्राह्मणों के चरणों में स्मरण कर प्रणाम किया प्रभु ने और उत्तर दिशा की ओर विमान चल दी। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सुकून होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत को मारा था, मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं।
देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वरम महादेव जी को प्रणाम किया। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाया और सबके नाम बतलाए। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। तुरत विमान तहाँ चलियावा दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना गए रामु सब के स्थान। सकल ऋषि न सन पाई असीसा चित्रकूट आये जगदीशा। तह करि मुनि न किर संतोषा चला विमानु तहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी देखाई जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता राम कहा प्रणाम करु सीता। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कुटियघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखूं अवध पुरी अति पावनी त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। सीता सहित अवध कहूं किन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। पुनि न प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजनु की। कपिन सहित विप्रण कहू दान विविध विधि की दीन हसिया बर रामचंद्र की जय। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी उन सबके स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलि युग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र वेणी जी के दर्शन किए, जो शोकों को हरने वाली और हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या पुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोगों का नाश करने वाली है।
यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए। इस तरह से माता जानकी को रास्ते की सभी दृश्यों को दिखाते, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आए हैं। वहां दर्शन पूजन करके प्रभु अवधपुरी को सीता जी को दिखाते हुए प्रणाम किए हैं। कथा आज यही विश्राम होगी। आगे फिर हम सब मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। मंगल भावनाया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। कथा विसर्जन हो तुहे सुनो वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो सुतह कीन्हु प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन नारायण जो भी भक्तगण जो भी दर्शन